जब तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे अंतर में वो ज्ञान प्रवेश कर जाएगा, फिर ये भावनाएं बदल जाएंगी। बदल जाना ही भक्ति है। ये निवृत्ति का मार्ग है, प्रवृत्ति का नहीं है। और ये तो हमारे संतों की इस युग में अपार दया है कि कितना सरल रास्ता कह दिया कि तुम्हें किसी चीज की पाबंदी नहीं है। जरूरत के मुताबिक हर चीज का प्रयोग करो, जरूरत से ज्यादा नहीं। किसी चीज का गुलाम ना बनो। प्रयोग कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। इसीलिए इस दुनिया को कह दिया मुसाफिर खाना है। ये मुसाफिर खाने में लोग आते हैं, जाते हैं, यही तो है। एक गुरु एक चेला जा रहे थे, थक गए जाते जाते। जंगल में एक रास्ते पे देखा एक मकान बना हुआ था। वहां पे देखा तो उसके अंदर कोई था नहीं। वहां पे उस टाइम पर उन्होंने पलंग बिछे हुए थे, उन पर जाके लेट गए। थके हुए थे, नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद में वहां कोई चौकीदार पहरेदार था, वो आ गया। उसने आके उनको उठाया और कहने लगा, ओए खड़े हो। धमकाया, बोले क्यों सोए यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं ये तो राजा का विश्राम गृह है। बोले अच्छा। बोला कि हम तो सोचे कि ये कोई धर्मशाला है। बोले अच्छा, तुम्हें धर्मशाला नजर आती है। बोले राजा का राजमहल है, यहाँ राजा लोग ठहरते हैं, आते हैं। बोला भाई ये धर्मशाला है। बोला कि तू बेवकूफ है क्या। बोला ये बताओ पहले यहाँ कौन था। बोला इस राजा का दादा था यहाँ। दादा क्या हुआ। बोला गुजर गया। फिर बोला इसका बाप आया। बोला फिर। बोला वो भी गुजर गया, अब ये राजा है। बोला ये गुजर जाएगा जब, फिर कौन होगा। बोला इसके बेटे होंगे। और कौन होगा, तू होगा। बोले तो मुसाफिर खाने में और क्या होता है, आए थे वो गए, दूसरे आगे, आए थे वो गए, दूसरे आगे। तो ये दुनियादारी इसी प्रकार से एक मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने में आते हैं, जाते हैं। लेकिन यहां ये जीव बहुत बड़ी दौलत लेके आता है। इसको जो जीवन रूपी दौलत मिली है उसकी कीमत संतों ने आकी है। उन्होंने कहा कि एक एक सांस लाख लाख लाल के बराबर है। उस सांस को व्यर्था ना खो। उस सांस में, सांस में नाम को सुमरो, नाम को याद रखो। उसमें जिसको तुम याद रखोगे वो तुम्हें याद रखेगा। तुम जिसको याद नहीं करते वो तुम्हें याद क्यों करेगा भाई, बोलो। तुम उसको याद किया करो। मैं आपको बताऊं ये विश्वास दिला के कि सच्चे मन से तुम्हें और नहीं ना, जब किसी को भी याद करोगे वो तुम्हें थोड़े समय के बाद में मिल जाएगा, आ जाएगा। लेकिन वो स्वार्थ की बात के लिए नहीं कहते, वो उठपटांग बात सोच के कह दो कि वो आ जाए, वो आ जाए। समझ गए ना। नहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दो। ये जो आज समाज में झगड़ा है ना, कचरा दिमाग में जो भरा गया गलतियों का, बुराइयों का, नासमझी का, संस्कारहीन जो होते जा रहे हैं, समाज का ताना बाना टूटता है उससे। बच्चे मनमर्जी से कहते हैं मैं उससे शादी करूं, मैं उससे शादी करूं। उनको ख्याल नहीं है कि हमारे रिश्ते नाते क्या है, हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनको ये समझ नहीं है। और नासमझी के कारण क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी रोजाना घटना होती है। कोर्ट कचहरियों में यही मुकदमे चलते हैं, यही गांव में रोजाना पंचायतों में फैसले होते हैं, और वो फैसले होते भी नहीं। और उसके कारण बर्बादी होती जा रही है। आदमी की मानसिक शांति भंग होने से परिवार टूटते जा रहे हैं। समाज में ये बुराई एक छूत के रोग की तरह से फैलती जा रही है। उस पर नशे की और ये नासमझी की, बच्चों की नादानी की, बच्चों को रोजाना स्कूल और कॉलेज में सिर्फ ना छोड़ के
तुम भी थोड़ा समय दे के उनको बताया करो ये बात, उनको समझाया करो कैसे हमारा करना सही है और ये करना हमारे लिए गलत है। भक्ति का तो कोई कठिन काम नहीं है, बहुत सैला काम है। जब इंसान को शांति होगी ना मन में, तो शांत चित्त ही सब सारे काम कर सकता है। जिसका चित्त भंग होगा, करना कुछ चाहेगा हो कुछ जाएगा, करना कुछ चाहता है हो कुछ जाता है, उसको पता ही नहीं कि मैं ये करना चाहता था, गलत हो गया। इसलिए मानसिक परेशानियों से तभी बचोगे जब अपने घर परिवार में शांति रखोगे। बच्चों को सिखाओगे कि माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, गुरुजनों की सेवा करो, इज्जत सम्मान दो, उनसे तुम प्यार पाओ, आशीर्वाद पाओ। जो जिसकी सेवा करता है वो खुश होकर उसको आशीर्वाद देते, सब कुछ सौंप देता है। और जो माँ बाप का कहा नहीं मानता, उसका क्या है, बर्बादी हो जाती है। कितने लोग आके कहते हैं मैंने अब बेदखल कर दिया, क्या करूं। एक आदमी सत्संगी, नाम तो नहीं लूंगा मैं, बूढ़ा बेचारा 70 साल की उम्र हो, तुम देखोगे तो बाहर दिखाने का कोशिश ये करता मैं सुखी हूं। मेरे से आके कहने लगा, बोला जी मेरा पीछा छुटाओ किसी तरह से। बोला कि अगर मैं किसी से कहूं तो भी इज्जत जाती है, लेकिन आपके आगे तो कहूंगा। मेरा बेटा ही मुझे मारता है रोजाना, मेरी बेटे की बहू मुझे मरवाती है, रोज मारता है मुझे, कहां जाऊंगा। अरे माँ बाप को जो संतान ऐसा बर्ताव और व्यवहार करती है, सोच के देखो उनके साथ क्या होगा। वो कोई धर्म कर्म को पहचानते हैं कि क्या है, वो ये समझते ही नहीं कि उनको बदले में क्या मिलेगा। क्या वो इंसान नहीं है, राक्षस हैं क्या। गंदे कर्म करके कोई बड़ा बन जाता है क्या। जगह जगह आज नहीं देखते, कहीं मुर्गे कटते हैं, कहीं बकरे कटते हैं, कहीं अंडों की रेडियां लगते हैं, और उन जीवों को खा के लोग खुश होते हैं क्या। उससे अच्छी तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। अंडा इतना बड़ा होगा, आलू तो इतने बड़े बड़े हैं, उनसे स्वादिष्ट है। मांस में टेढ़ंगे खाते हो, टमाटर बहुत अच्छे हैं, सेब बड़े अच्छे हैं, अंगूर बहुत अच्छे हैं, आम बहुत अच्छे हैं, केले, कितने फ्रूट हैं, लेकिन वो एक गंध किसी जीव का कटा हुआ, ये नहीं पता वो कैसे मरा था, और उसको अपने भीतर में डालते हैं। क्या चीज अच्छी होगी। उनको खाने वाले, सेवन करने वाले राक्षस ही बनेंगे। इसलिए इन शराब कबाब से, सत्संगियों से तो हम कहते हैं, उनसे तो पक्का प्रण ले लेते। बहुत खुशी की बात है मुझे ये कि देखो आज लाखों लोगों ने हुक्का बीड़ी तक का भी त्याग कर दिया। मैं कहता हूं सतगुरु से उनके लिए पूरा आशीर्वाद है कि वो नाम नहीं जपेंगे तो भी उनका कल्याण होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इस युग में इंसान अगर पूर्ण रूप से बुराइयों को भी त्याग देगा ना, तो भी उसका उद्धार और कल्याण है। लेकिन जो लोग सेवन करते हैं, उनके दिल में दया धर्म नहीं रहता, वो लोग तो इंसान को भी काट सकते हैं। इसीलिए काम होते हैं। जगह जगह क्यों झगड़े होते हैं। इंसान इंसान को मारता है, पशु भी बहुत कम करता है। अरे दूसरे जीव जंतु भी ये काम तो बहुत कम करते हैं, आपस में हो जाते होंगे, लेकिन इंसान की तरह नहीं। इंसान का चोला मिला था, किस काम के लिए कर बैठा क्या काम, इसलिए जीव समझ नहीं पाया। अगर ये जीव समझ जाता कि इंसान का चोला मुझे भक्ति करके 84 लाख योनि से अपनी मुक्ति करवाने के लिए अवसर दिया है मालिक ने, इसलिए मुझे सतगुरु की शरण में जाके उनकी आज्ञा का पालन करके गुरु भक्ति करूं, नाम भक्ति करूं, सेवा भक्ति करूं, अच्छा इंसान बनूं, घरों में प्यार प्रेम शांति रखूं और एक अच्छे समाज की स्थापना करूं, जिससे हमारे देश में, समाज में अमन चैन हो और हमारा देश उन्नति करे, मानव कल्याण हो।
नेक कर्म करेगा वही भक्ति के रास्ते पर सफल होगा, नहीं तो सब बातें मिथ्या हैं। इसलिए भाई सबको ये आशीर्वाद है, अच्छा करो लेकिन अपनी संतान की तरफ गौर जरूर करो।